गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 कृतिका भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर इस जल प्रलय में। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक अपने सामानों को जुटाने में लगे। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। उत्तर है, लेखक ने बाढ़ को कई बार देखा था। उसके अनेक बार बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की थी, परंतु किसी नगर में विशेष अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना बिल्कुल यह नया अनुभव था। इसलिए उसे घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। उसने रिक्शे वाले को यही शब्द कहे थे, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। अगला क्वेश्चन, सबकी जवान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक गया। इस कथन में से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। उत्तर है, पानी कहाँ तक आ गया। यह जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जबान में यही शब्द कह रहे थे। इस जनसमूह की उत्सुकता और सुरक्षा कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभवों को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते थे। वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते हैं। इस खेल में गहरा आकर्षण है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों। बाढ़ के लगातार बढ़ते हुए मृत्यु का तरल दूत कहा गया है क्योंकि बाढ़ में इस जल में नए न जाने कितने प्राणियों का उजाड़ दिया है, बहा दिया है और बेघर वार करके मौत की नींद सुला दिया है। इस तरह जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सार्थक है। अगला क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव। तो आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय। नंबर 1, सरकार को अब सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उसका सदुपयोग किया जा सके। अगला है, स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा निपटने के लिए आगे लाना चाहिए। अगला नंबर है, सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने का प्रयास होना चाहिए। अगला नंबर, उत्साही नवयुवक युवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य में जुड़कर सहयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दानापुर। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों को किस मानसिकता की चोट की गई है। उत्तर है, इस कथन द्वारा आम लोगों के मन में बैठी ईर्ष्या की द्वेष दुर्भावना पर गहरी चोट की गई है। गांव और शहर का अंतर सदा से बना रहा, अतः ग्रामीण और नगरवासियों के मन में आपसी कटुता भी घर किए रहती है। यही कटुता उस गंवार मुस्टंडे के बच्चों से प्रकट हुई है। वह मुस्टंडा चाहता कि बाढ़ से पटनियों को भी बुरा हो ताकि वे भी अपने गांव वासियों की दुखी हों। खरीद बिक्री बंद हो चुकने के बाद पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। क्योंकि बाढ़ का आने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगीं वहां पान की बिक्री अधिक बढ़ गई। क्योंकि लोग बाढ़ देखने के लिए बहुत ही उत्सुक इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। अगला क्वेश्चन है, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके जगह में पानी घुसने वाला है तो उसने क्या प्रबंध किया। जब लेखक को एहसास हुआ तो उसके इलाके में पानी घुसने वाला है तो उसने सबसे पहले ईंधन का प्रबंध किया, फिर खाने के आलू, प्रकाश की मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां एकत्र की। उसने बाढ़ आने पर छत चले जाने तक की प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। अगला है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका होती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पका ही घाव हो जाता है। बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पाँवों में उंगलियां सड़ जाती हैं और तलवों में घाव हो जाते हैं। नौजवान में पानी उतरते ही कुत्ता भी पानी में उतर गया। दोनों किन भावनाओं को वशीभूत होकर ऐसा हुआ। नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनके मानव और पशु भेदभाव भी नहीं था। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे।
यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के मृत्यु की भी स्वीकार नहीं है। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्री का भी परिचय हुआ है। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी टैप कैमरा टैप रिकॉर्ड आदि थी। वृषभ घोषणा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपरोक्त कथन क्यों कहा? उत्तर है, लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह जीना और भोगना चाहता था। उधर उसका कलाकार मन चाहता था कि वह बाढ़ के दृश्यों को संजोले। यदि उसके पास मूवी कैमरा टैप रिकॉर्ड कलम होती तो बाढ़ का निरीक्षण करने के बजाय उस चित्रण में करने लगता। तब जीवन की साक्षात भोगने में का अवसर उसके हाथ से निकल गया। अगला क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, मीडिया युक्त प्रश्न घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसे में किसी घटना का उल्लेख कीजिए। मीडिया जहां समस्याओं को और हमारा ध्यान खींचकर उनका हल प्रस्तुत करती हैं, वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देती हैं। उदाहरण, गुजरात में गोधरा कांड नामक स्टेशन एक रेल बोगी में कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने आग लगा दी थी। उस घटना ने मीडिया ने इस ढंग से मसाले लगाकर प्रस्तुत किया कि सांप्रदायिक दंगे लाने की तरह फूटा। मीडिया ने सनसनी फैलाने के उद्देश्य में उत्तेजक दृश्य दिखाए। परिणाम स्वरूप पूरा गुजरात उत्तेजित हो चुका। आप अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिएगा। तो मैंने प्राकृतिक आपदा द्वारा जाने की घटनाएं तो नहीं देखी सुनी, किंतु मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा के बारे में अवश्य सुना है। 1984 की बात है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। पंजाब में आतंकवाद फैलाए हुए था। इंदिरा गांधी के कठोर रवैये के कारण कुछ सिख उससे नाराज थे। परिणाम स्वरूप उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों से भून डाला। इसी घटना की प्रतिक्रिया में अगले दिन पूरा देश जल उठा। दिल्ली में सैकड़ों सिखों को जिंदा जला डाला। उनकी संपत्ति, वाहन, दुकान, मकान जला डाले। मेरे पिता उन दंगों में शहीद होते होते बचे थे। मेरे कितने भी मित्र संबंधी सड़क पर आ गए। उनकी जीवन भर की कमाई एक राजनीतिक दल में भड़काए हुए दंगाइयों ने नष्ट कर डाली। आज भी मुझे इसकी याद दहला देती है।